गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप घर पर सुरक्षित रहें। आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, बताओ पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? यस, ओके, मैं बताती हूँ। पर्यायवाची शब्द भिन्न पर अर्थ वही। पर्यायवाची की पहचान यही। इसका मतलब ये है कि जो शब्द है उसका अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है, पर उसकी जो पहचान क्या है, एक। जैसे आपका नाम है सपोज तनिषा, ठीक है, तो आपको स्कूल में सब तनिषा कहते हैं, तो घर पे कोई आपको तनु कहेगा, कोई आपको तनी कहेगा, कोई आपको तन्वी कहेगा। तो वो पहचान क्या है कि आप हो, आपकी पहचान है। पर आपका नाम क्या है? तनिषा, तनी, तन्वी। इसी तरह आपका नाम आरव है, ठीक है, तो स्कूल में आपको सब आरव कहते हैं। तो कोई आपको घर पे आरू बोलेगा, कोई आर्या बोलेगा, कोई आर्या भाई बोलेगा, है ना, कोई आरवी बोलेगा। तो आपके अलग अलग नाम हो गए। तो ये अलग अलग नाम किसके हैं? आपके, आरव के, ठीक है। तो आरव के क्या नाम हुए? आरवी, आरू, आरू भाई, इतने सारे नाम। तो शब्द अलग अलग है, ठीक है ना, पर उसका जो अर्थ क्या है, सेम। आपके कितने नाम हो गए? अनेक नाम। इसको कहते हैं हम पर्यायवाची शब्द। जैसे सूरज, तो हम आसमान में क्या बोलते हैं? सूर्य भगवान। कोई सूर्य भगवान बोलता है, कोई सूर्य देवता बोलता है, कोई सूरज बोलता है। तो इसके और भी नाम होता है, रवि, दिनकर, भानु, भास्कर। तो जिस तरह एक ही शब्द के अलग अलग क्या होते हैं अर्थ, पर नाम क्या होता है? एक। उसकी पहचान क्या होती है? एक। शब्द भिन्न पर अर्थ एक ही रहेगा। हम सूरज को ही बोल रहे हैं, उसको रवि, दिनकर, भास्कर बोलने से सूरज नहीं बदल सकता। सूरज तो सूरज ही रहेगा। तो ये पर्यायवाची शब्द कहलाता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ उसको और बेहतर तरीके से सीखने के लिए। आइए हम मिलकर एक वीडियो देखते हैं। पर्यायवाची शब्द। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। एक जैसा अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे माँ, माता, अम्बा। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द: घर, सदन, आलय। पेड़, तरु, विटप। बगीचा, उपवन, कानन। खाली, शून्य, रहित। मुंह, चेहरा, मुख। बच्चा, वस्त, शिशु। गिलहरी, चिखुर, चमरपुच्छ। लड़का, पुत्र, बेटा, सुध। आओ दोहराएं। एक ही संज्ञा शब्द को कई नामों से पुकारा जा सकता है। एक जैसा अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो समझ आया? अब हम हमारी मीमांसा परक अ में पृष्ठ संख्या 29 पृष्ठ संख्या पर कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 4.2 पृष्ठ संख्या 29 पाठ में दी गई पंक्तियां पढ़ो। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। पेड़ को हम कई और नाम से भी जानते हैं, जैसे वृक्ष, तरु आदि। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। चित्र देखकर सही पर्यायवाची शब्द पर हमें गोला लगाना है। ये किसका चित्र है बेटा? चलो बताओ बच्चों। पेड़ का। तो पेड़ को हम क्या बोलेंगे? बोलिए। वृक्ष, पौधा, बीज। तो सही पर्यायवाची शब्द पर हमें क्या लगाना है? गोला। तो पौधा तो किसको बोलते हैं? जो छोटे से पौधे होते, प्लांट को। ये है पेड़। पेड़ को क्या कहेंगे? वृक्ष। तो वृक्ष के ऊपर ऐसे गोला लगाओ। यस, बहुत अच्छे बच्चों।
फिर ये किसका चित्र है? पहाड़ का। तो पहाड़ को और हम क्या बोलेंगे? पेड़, पर्वत या ऊंचा? क्या कहेंगे हम? पर्वत। बहुत अच्छे बच्चों। अब इस पर्वत पर ऐसे गोला लगाना है आपको। तीसरा पिक्चर है, किसका चित्र है ये? यस, बताइए बताइए। जंगल जैसा है। क्या है ये? जंगल। तो इसको हम क्या कहेंगे? वन, बगीचा, बाग। तो बाग, बगीचा अलग होता है और जंगल अलग होता है। देखो कितना घना जंगल है ये। तो जंगल को क्या कहेंगे हम? वन। तो वन पर गोला लगाना है। बहुत अच्छे बच्चों। ये है सूर्य। कोई इसको सूर्य भगवान भी बोलता है, सूरज भी बोलता है, रवि, दिनकर, भास्कर, बहुत सारे नाम हैं। तो तरु, रोशनी और सूरज। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या हुआ? सूरज। तो सूरज पर गोला लगाना है। ये किसका है? हाँ, घर। बहुत अच्छे बच्चों, घर का चित्र है। तो घर को और हम क्या कहेंगे? ग्रह, जंगल, ऊंचा। क्या कहेंगे? ग्रह। बहुत अच्छे बच्चों। और इस ग्रह पर हमें सर्कल लगाना है। अब बच्चों हम हमारी व्याकरण संबोध पुस्तिका जो इस तरीके से है, व्याकरण संबोध 3 पुस्तिका का पृष्ठ संख्या 64 निकालेंगे और उस पर हम पर्यायवाची शब्द, कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। पाठ 11 पर्यायवाची शब्द, उसको हम साइनोनिम्स भी कहते हैं। शब्द भिन्न पर अर्थ वही, पर्यायवाची की पहचान यही। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसका शब्द है उसका अर्थ क्या होगा? सेम, पर शब्द क्या होंगे? अलग अलग। जैसे यहाँ पर ये बच्ची बोली, माँ देखो चांद निकल आया। इसने इनको चांद बोला। तो वहीं इस छोटे बच्चे ने बोला, मम्मी देखो चंदा मामा। इसने चांद कहा, इसने चंदा मामा कहा। यहाँ पर इन्होंने कहा आज पूरा चंद्रमा। क्या कहा इन्होंने? चंद्रमा। और यहीं पर इन्होंने कहा कि इंदु, इस लड़की का नाम क्या है? इंदु। जानती हो तुम्हारे नाम का मतलब भी चांद होता है। इसका मतलब शब्द सबने अलग अलग लिए हैं। किसी ने चांद कहा, किसी ने चंदा कहा, किसी ने चंद्रमा कहा, तो किसी ने इंदु कहा, पर अर्थ क्या है? सेम। अर्थ क्या है? एक। मतलब चांद के अलग अलग नाम क्या कहलाएगा? पर्यायवाची शब्द। एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आओ बच्चों, अब हम कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर। हवा का, वायु, समीर, अनल। ये जो भी शब्द हैं, इनके ये सारे अलग अलग नाम हैं। शब्द वही, शब्द है, अलग अलग नाम, पर पहचान क्या है? वही। मतलब ये सूरज के ही नाम है, पहचान क्या है? सूरज। ये हवा के ही नाम है। तो ये सारे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। शब्द भिन्न पर अर्थ वही, पर्यायवाची शब्द कहलाता है। सूरज का है सूर्य, रवि, दिनकर। हवा का है वायु, समीर, अनिल। पानी का नीर, जल, वापी। पेड़ का वृक्ष, तरु, विटप। इसी तरीके से ये सारा आपको खुद घर पर अध्याय करना है। देखो बच्चों, मित्र, मित्र मतलब आप जो जिनको फ्रेंड बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? देखो, दोस्त, साथी, सखा। घर, आप घर में रहते हो तो आप क्या बोल सकते हो? गृह, आलय, सदन। पेड़, पेड़ को क्या बोलेंगे हम? वृक्ष, तरु, विटप। बहुत सारे पर्यायवाची शब्द अभी व्याकरण संबोध पुस्तिका में पढ़े और बहुत सारे आपको घर पर पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से धीरे धीरे अगर हम हमारी रोज आदत में भी ये नाम डाल देंगे तो हमें ये नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे आप माँ को ऐसे बोल सकते हो, जन्नी। कभी कभी आप बोलोगे, अभी अभी आप लर्न कर रहे हो, अम्मा, माता, कि माता मुझे खाना डालो, जननी मुझे खाना डालो। कुछ 2-3 वाक्य आप घर पे बनाओ, तो इससे क्या होगा? आपको वो याद हो जाएंगे।
पेड़ को देखकर बोलो कि मम्मा, पेड़ को वृक्ष भी बोलते हैं, ये वृक्ष कितना बड़ा है, ये तरु पर चिड़िया रहती है। इस तरीके से आप खुद अलग अलग वाक्य बनाओ। जब आप ये अभ्यास पुस्तिका में से पढ़ेंगे तब आप तुरंत उससे वाक्य बनाइए, तो आपको तुरंत सारे पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे। आओ बच्चों, अब हम कुछ अभ्यास करेंगे। व्याकरण संबंध पुस्तिका पेज नंबर 65, 65 नंबर, पेज नंबर 65 पर। देखिए बच्चों, अभ्यास देखिए क्या समझा। दिए गए चित्रों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। यहाँ पे बारिश हो रही है तो उन्होंने क्या लिखा है, बारिश और वर्षा। ये है आँख, तो आँख का हम लिखेंगे नयन और चक्षु, नेत्र, लोचन। आपको जो अच्छा लगे, नेत्र और नयन, ये दो शब्द थोड़े सरल है। ये क्या है, घर, घर को क्या बोलेंगे हम, ग्रह, भवन। ये है पहाड़, तो हम क्या लिखेंगे, पर्वत, गिरी। ये क्या है, चंद्रमा, चंदा मामा, अभी अभी हमने पढ़ा था, तो हम क्या लिख सकते हैं इसका, चांद, चंदा, इंदु। ठीक है। ये है आग, अग्नि, और आग को क्या बोलेंगे हम, यस, अग्नि अनल, अग्नि अनल या अग्नि पावक। दूसरा क्वेश्चन है, अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। सुबह, प्रातः, खग और सवेरा। सवेरा, प्रातः और सुबह क्या है, एक ही अर्थ वाले शब्द हैं, लेकिन खग क्या है, अलग। खग क्या है, पक्षी को कहते हैं, तो उस पर हमें गोला लगाना है। इसी तरीके से ख है नीर, पानी, जल, दिवस, तो दिवस इन सबसे अलग शब्द है। तन, बदन, भोर और काया, तो काया, बदन, तन तो हमारे शरीर के पर्यायवाची, पर भोर मीन्स सवेरा, ये अलग अर्थ है। माँ, स्नेह, अम्बा, जननी, तो माँ, अम्बा और जननी किसके पर्यायवाची है, माता के, तो स्नेह प्रेम का पर्यायवाची, तो स्नेह पर गोला लगाना, ये अलग अर्थ है। ग्रह, धरती, पृथ्वी और भूमि, ये तीनों धरती, पृथ्वी, भूमि एक ही पर्यायवाची है, पर ग्रह किसका है, घर का, तो इस पर हमने सर्कल लगाया है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने कुछ कक्षा में भी समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करवाया है, और क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 को मैंने गृह कार्य के लिए दिया है। तो मैं आपको एक बार गृह कार्य दिखा देती हूँ, वो आपको करना है, और यहीं पर हमारा पर्यायवाची शब्द अच्छे से संपन्न होता है। एक बार मैं आपको गृह कार्य दिखा देती हूँ। देखिए बच्चों, ये मैंने कक्षा में करवा दिया है, और ये आपका गृह कार्य। यहाँ पर पेड़, पक्षी, नीड़, नीड़ मतलब घोंसला होता है बच्चों, ठीक है, हवा, पेड़, साथी, तो इन सब के आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। मैं एक बार आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। पेड़ का तरु, वृक्ष, पक्षी का खग, नीड़ मतलब घोंसला, हवा मतलब समीर या पवन, पेड़ मतलब तरु या वृक्ष, साथी मतलब सखा भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, सूर्य का हम सूरज लिख सकते हैं, शाम का संध्या, रात को निशा भी लिख सकते हैं, रात्रि भी लिख सकते हैं, और चंद्रमा को चांद, चंदा, इंदु। जो आपको शब्द अच्छा लगे वो शब्द इनके बदले में लिखकर नया वाक्य पूरा बनाना है। अच्छा बच्चों, यहीं पर हमारा ये पर्यायवाची शब्द समाप्त होता है। धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे।